राम का परिवार बहुत बड़ा है। राम एक मेहनती इंसान है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। वह पिता और माँ के साथ रहता है। राम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह दिन में 16 घंटे से भी ज्यादा काम करता है। बच्चे उसे देख नहीं सकते क्योंकि वह सुबह जल्दी उठने से पहले ही घर से निकल जाता था और आधी रात के आसपास घर पहुंचता था। जब बच्चे रोज सो जाते थे, पूरा परिवार उसके साथ टाइम बिताने का बेसब्री से इंतजार करता था और बच्चे उसे बहुत मिस करते थे। बच्चे हर हफ्ते रविवार के लिए बहुत उत्सुक रहते थे क्योंकि उनके पिता पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताते थे। दुर्भाग्य से बढ़ते घरेलू खर्चों और शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए राम ने सप्ताहांत में भी रविवार को भी काम करने के लिए नौकरी कर ली। बच्चे बहुत टूट गए थे और राम की पत्नी और माता पिता भी। सामान्य दिनचर्या कई हफ्तों तक जारी रही और साल बीतते गए। राम की सारी मेहनत का बहुत लाभ हुआ और उसे आकर्षक वेतन में वृद्धि के साथ पदोन्नति की भी पेशकश की गई। परिवार एक नए घर में चला गया, बेहतर कपड़े मिले और स्वस्थ भोजन खाया। हालांकि हमेशा की तरह राम अधिक से अधिक पैसा कमाता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम पैसों के लिए क्यों दौड़ रहे हो? हमारे पास जो है उसी में हम खुश रह सकते हैं। तब राम ने उत्तर दिया, मैं आप सभी को दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम देना चाहता हूँ ताकि आप सब हमेशा खुश रहें। इसी तरह 2 साल बीत गए और राम ने मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिताया। बच्चे अपने पिता को घर पर पाने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच राम के ईमानदार प्रयासों ने उन्हें सौभाग्य प्रदान किया। उन्हें साझेदारी और मुनाफे में हिस्सेदारी की पेशकश की गई। वह अधिक से अधिक धन अर्जित करने लगा। अब राम का परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन चुका था। उनके पास सभी सुविधाएं और विलासिताएं थी। फिर भी राम के बच्चे अपने पिता से मिलने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे क्योंकि वह शायद ही घर पर दिखाई देता था। उसके बच्चे किशोर हो गए और वे अब बच्चे नहीं रहे। अब राम ने अपनी अगली 5 पीढ़ियों को एक शानदार जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन भी अर्जित कर लिया था। राम का परिवार छुट्टियां बिताने के लिए उनके सी बीच हाउस गया हुआ था। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या आप कृपया एक दिन घर पर बिताएंगे और हमारे साथ यहाँ रहेंगे? राम ने उत्तर दिया, हाँ, कल निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ दोपहर के भोजन में शामिल होऊंगा और अगले कुछ दिनों तक तुम सबके साथ रहूंगा। मैं बहुत काम से थक गया हूँ और मुझे आराम की आवश्यकता है। राम की बातें सुन पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से अगले दिन राम के परिवार में कोई भी जीवित नहीं था क्योंकि वे सुनामी में बह गए थे। सुनामी के बारे में समाचार सुनने के लिए भी राम के पास समय नहीं था। जब उसने अपने समुद्र तट के घर तक पहुंचने की कोशिश की तो उसने हर जगह समुद्र और पानी देखा और अपने परिवार के लिए चिल्लाया। उसे अपने परिवार के शव भी नहीं मिले। अब वह उन्हें फिर कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उन्हें देख भी नहीं सकता था और लाखों देकर भी वह उन्हें वापस जीवन में नहीं ला सकता था। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, तुम पैसों के लिए क्यों दौड़ रहे हो? अभी हमारे पास जो है हम उसी में खुश रह सकते हैं। पैसा सब कुछ तो नहीं खरीद सकता। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।